तो हम 22 तारीख को जाएंगे तो हम भगवान राम के भक्त हैं, 22 तारीख को नहीं जाएंगे तो हम भगवान राम के भक्त नहीं हैं। हम तो रोज कहते हैं हे राम पुरुषोत्तम हर नरे नारायण केशव गोविंद गुजरते दामोदर माधवा, हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम। हम तो रोज करते हैं, तो हम क्या 22 तारीख को नहीं जाएंगे तो हम राम के भक्त नहीं हैं? लेकिन आपके सहयोगी तो नहीं मान रहे। अब सहयोगी का हम थोड़ी जिम्मेवारी लिए हुए हैं। सहयोगी का कोई बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, अपना अपना सबका भाव है। स्मृति ईरानी जी से तो हम लोग सीआर लिखवाना नहीं है ना। स्मृति ईरानी जी तो सीआर हम लोगों का लिखेंगे नहीं। हम लोगों का सीआर लिखना होगा तो भगवान राम न लिखेंगे ऊपर में। स्मृति ईरानी का भी सीआर ऊपर में लिखाएगा। क्या लगता है राम बड़ा मुद्दा बन रहा है, कर रही है बड़ा मुद्दा समझ रहा हूँ, कैसे आप लोग चुनौती करें? उसको कैसे लेंगे आप लोग? अब तो हम क्या चुनौती देंगे जब धर्म संसद के लोग शंकराचार्य चुनौती दे रहे हैं। हर निर्मित में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। हम लोग को क्या करना है इसमें? उन लोग का प्रश्न का जवाब उन लोग न दें। जो हिंदुइज्म का पेटेंट लिए हुए हैं कि हमारे ही पास ही पेटेंट है भगवान राम का, वो न कहें। शंकराचार्य के प्रश्नों का उत्तर वो न दें। वेद सम्मत शास्त्र सम्मत जो प्रश्न उठाया जा रहा है उसका जवाब उन लोग न दें। प्रधानमंत्री के दौरा पे क्या कहना है? हर राजनीतिक दल के लोग अपने अपने पार्टी के वर्कर के मनोबल को बढ़ाने के लिए, गैल्वनाइज करने के लिए अपनी अपनी बात को जनता के बीच रखते हैं। कौन नई बात है? अच्छा, ये आपके एक काम करते हैं लेकिन बाद में नाराज हो जाते हैं, फिर वो छुट्टी पर चले आते हैं कि के पाठक अक्सर नाराज हो जाते हैं। नहीं नाराज होते कोई, उन्होंने उनका जो अर्न्ड लीव था, जो हर एक पदाधिकारी को एक अर्न्ड लीव सरकार के द्वारा मिलता है, तो उन्होंने अपने अर्न्ड लीव को यूटिलाइज किया। कोई पारिवारिक उनको कार्य होगा या कोई उनको इश्यूज होगा। बहुत से लोगों का बहुत व्यक्तिगत कार्य रहता है, छुट्टी लेके अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं। के पाठक एक अच्छे पदाधिकारी हैं। के पाठक शिक्षा में अच्छा काम कर रहे हैं और के पाठक को दोबारा शिक्षा विभाग में आना चाहिए, जिससे कि जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, उनको एक पूरे प्रदेश में एक उम्मीद जगी है। नीतीश कुमार की जो मंशा है शिक्षा को सशक्त और मजबूत करने का, उसके प्रति वो समर्पित होकर के काम कर रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं कि वापस वो जरूर आएंगे और फिर कार्य को ताकत देंगे। आपने ट्वीट किया है, जो घटक दल है, लेफ्ट खास करके वाम दल है, उन्होंने इस पर ऐतराज जताया है। कहा कि जब वो 16 सीट पर चुनाव जीते थे तब की परिस्थिति और थी, वो एनडीए के साथ थे और आज हम लोगों के साथ हैं, तो आज हम लोगों के साथ बात करना। ठीक है, ये सब बात होगा। तो सीपीआई ने भी तो अपनी बात रखी है ना कि हमें इतनी सीट चाहिए। जब सब कोई अपना अपना बात रख रहा था तब ना हमारे मंत्री विजेंद्र यादव जी ने रखी अपनी बात कि हम 17 सीट पे लड़े थे, हम 17 सीट पे लड़ेंगे। जब सीपीआई, माले, कांग्रेस पार्टी सब अपनी बात रखी तो अपनी भावना को उन्होंने भी व्यक्त किया। तो जब बैठेंगे लोग तो बातचीत होगी, तो बात करेंगे। जो लोग नेगोशिएशन में बैठेंगे, जो लोग नेगोशिएशन में बैठेंगे बात होगी। लेकिन 17 सीट तो हमारी है ही है ना। 17 सीट पर हम लड़े थे, 17 सीट तो हमारी है ही है ना। लेकिन सर बीजेपी तो ये अब तो 15 में क्या हुआ था? 15 में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को? अपना याद आता है, दूसरे का याद रहता है, अपना भी तो याद करें। अब हम शिक्षा मंत्री के बदले हम कैसे जवाब देंगे? तो आप शिक्षा मंत्री से ना पूछिए। हम शिक्षा मंत्री का, हम थोड़ी, हमसे रोज बात होता है जो हम शिक्षा मंत्री का क्या बोले हैं उनका हम कैसे सफाई दे सकते हैं? तो शिक्षा मंत्री ना अपनी बात की सफाई देंगे। भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं कि ठीक है, उनको जानकारी होगा। भाई वीरेंद्र जी को जानकारी होगा तो बोल रहे हैं। क्या लगता है सर, कब तक उम्मीदें हैं कि सीट शेयरिंग का जो है सर हो जाए? जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। सीएम साहब ने तो खुद ही कहा है कि कल ही कहा है कि जल्दी हो जाएगा। तो फिर हम लोगों का इस पर बोलने का क्या हद? जब नेता ही बोल दिए हैं कि हो जाएगा जल्दी, तब कौन कहेगा कि नहीं बहुत देर से होगा, नहीं हो रहा है, पेंच फंसा हुआ है। जब सीएम साहब का ही हो चुका है कि बहुत जल्दी हो जाएगा, उसके बाद किसी के बयान का कोई अर्थ रहता है? ये तो इसका जवाब तो मुख्यमंत्री सचिवालय के लोग देंगे ना। वाया मीडिया तो जाता नहीं है। हम लोग मुख्यमंत्री सचिवालय तो देखते नहीं हैं कि हाँ वहाँ पर किनका निमंत्रण आया, क्या आया। ये तो मुख्यमंत्री सचिवालय के लोग
बोलेंगे, लेकिन हम लोगों को अभी कोई जानकारी नहीं है, हम लोगों को पॉलिटिकली कोई जानकारी नहीं है। अब कोई ऑफिशियली कहीं से पत्र आया होगा, कुछ आएगा, उसके हम लोगों को जानकारी नहीं है। 21 तारीख का कार्यक्रम था, लेकिन जिस सिद्धू कानू रामगढ़ में स्टेडियम की हम मांग कर रहे थे, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा थी, वो 26 जनवरी की तैयारी को लेकर के और उसको रिहर्सल को लेकर देने में वो लोग सक्षम नहीं थे। तो वहाँ के एसडीओ ने एक दूसरा मैदान दिया था हम लोगों को, जिसकी कैपेसिटी हम लोगों के व्यवस्था के हिसाब से छोटी थी और वहाँ पर हेलीकॉप्टर भी लैंड करने में थोड़ी परेशानी थी। तो वैसी स्थिति को देखते हुए और राजनीतिक जो वहाँ के हमारे जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, उन लोगों के आग्रह पर इसको 3 फरवरी को किया गया है, रामगढ़ में उसी तो ये सर फुलवाड़ी में शनिवार। सर महादलित बच्चे हमारे हिसाब से सीनियर एसपी पटना ने तत्काल कार्रवाई की है और जो वहाँ के पुलिस के पदाधिकारी थे उनको लापरवाही बरतने में निलंबित किया गया है। 2 गिरफ्तारियां हुई है और हम समझते हैं कि पुलिस ने एसआईटी गठित किया है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी होगी और जो भी लोग हैं उनको जो सरकार से मुआवजा मिलना है या फिर कोई उन सब का किया जाएगा, उसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। बीजेपी के लोग लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति इस तरह की घटना करता है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? उसको तो सख्त सजा दिलाना और जो लोग पीड़ित है उसको न्याय दिलाना, उसके रिहैबिलिटेशन का प्लान करना सरकार का ही जिम्मेवारी है। सरकार उन सब जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रही है।